नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अभिषेक सर आपकी कोचिंग द चैलेंजर्स पॉइंट से आपके यूट्यूब चैनल द चैलेंजर गुरु से बात कर रहा हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से आपको लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जा रही है। साथ ही साथ विभिन्न भर्तियों से संबंधित जो भी जानकारी होती है उनके बारे में आपको बताया जाता है। हम लोग इस समय यूपीपी के बैच को चला रहे हैं जिसमें हमारा मैथ्स का, रीजनिंग का, जीएस का, सुदीप सर का ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का भी क्लास पढ़ चुका है। आप लोगों ने देखा होगा। आप लोग देखा करिए क्लासेस, और जो भी इंक्वायरी रहे उसे पूछा किया करिए। वीडियो पसंद आए तो आप लोग शेयर भी किया करिए उसे, ठीक है। तो हम लोगों ने अपने इस यूपीपी के टॉपिक में नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था, और नंबर सिस्टम में 2 लेक्चर्स हो चुके हैं हमारे। बोलिए। नंबर सिस्टम में अपने लास्ट के वीडियो मैंने बताया था नंबर सिस्टम में कि प्राइम नंबर्स कैसे निकालते हैं। यही हुआ था लास्ट वीडियो में हम लोगों के। प्राइम नंबर्स को हम कैसे निकालते हैं। तो जो प्राइम नंबर्स होते हैं, हिंट किया था, वो होते हैं 6k प्लस माइनस 1। इसी के फॉर्मेट में होते हैं। क्यों भाई, याद आ रहा है कि नहीं? प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो 6k प्लस माइनस 1 के फॉर्मेट में होते हैं। या तो प्लस के फॉर्मेट में होंगे, या तो माइनस के फॉर्मेट में होंगे, या तो दोनों के फॉर्मेट में होंगे, या तो दोनों के फॉर्मेट में होंगे। ठीक है, या तो प्लस के फॉर्मेट में है, या माइनस के फॉर्मेट में है, या दोनों के फॉर्मेट में है। ठीक है, ठीक है। तो 6k प्लस माइनस 1 इसके फॉर्मेट में थे ये। अब देखिए, जैसे 6k का मान अगर हम 1 रख दें तो प्लस 1 अगर करेंगे तो 7 हो जाएगा, और 6 इंटू 1 माइनस 1 करेंगे तो 5। ये दोनों देखिए प्राइम नंबर हो गए हमारे। ठीक है, इसी तरीके से 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए। इन सारी बातों को मैंने अपने लास्ट के वीडियो में बताया था। अब हम उसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर संख्या 1 से लेकर 50 तक 15 प्राइम नंबर्स होते हैं। नोट कर लीजिएगा इसे, 15 प्राइम नंबर होते हैं। 1 से लेकर 50 तक में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? 15 होते हैं। और 50 से लेकर 100, 50 से लेकर 100, 1 से लेकर 50 तक में 15 प्राइम नंबर्स होते हैं, और 50 से लेकर 100 तक में आपके होते हैं 10 प्राइम नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स का मतलब आप समझते हैं, अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर्स का मतलब क्या होता है? अभाज्य संख्या। तो 1 से 100 तक, 1 से 100 तक टोटल 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। बोलो बच्चा, क्लियर है? तो हमने सीख लिया कि प्राइम नंबर्स को निकालते कैसे हैं। प्राइम नंबर्स का फॉर्मेट यही है, 6k प्लस माइनस 1, या तो प्लस 1 या तो माइनस 1 या तो दोनों। क्लियर है? 6k प्लस माइनस 1 इसके फॉर्मेट में, और 1 से लेके 50 तक में हमारे जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो 15 होते हैं। 50 से 100 के बीच में 10 होते हैं, और इसके बाद आपका 1 से लेकर 100 के बीच में जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो टोटल कितने होते हैं? 25। क्लियर है? यहां पे किसी को कोई समस्या? बोलिए। चलिए, अब देखिए, इसके बाद एक आपका और बचा है, को प्राइम नंबर्स। क्या होता है? इनको देख लीजिए आप। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं बच्चों? इनको हम बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं बच्चे? को प्राइम नंबर्स को क्या बोलते हैं? सह अभाज्य संख्या। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? सह अभाज्य संख्या होती हैं। ठीक है, ठीक है। तो आइए देखते हैं को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं भाई। सहभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका एचसीएफ क्या होता है?
एक होता है, जिनका HCF क्या होता है, एक होता है। अब आइए देखते हैं HCF क्या होता है। ये अभी हम आपको LCM और HCF में डिटेल से पढ़ाएंगे, ये हम लोगों का एक चैप्टर ही होगा पूरा पूरा, LCM और HCF। और LCM और HCF बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये आपके हर चैप्टर में काम करता है। LCM और HCF क्या करता है, हर चैप्टर में काम करता है। क्यों? क्योंकि हमको हर जगह कहीं ना कहीं पे LCM और HCF लेना पड़ता है। तो ठीक है, LCM HCF आया था अग्निवीर में, तो LCM HCF के सवाल जो है लगभग हर एग्जाम में पूछते हैं, और नहीं पूछेंगे तो इनका प्रयोग होगा, नहीं पूछेंगे तो इनका क्या होगा, प्रयोग होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इनके प्रयोग क्या होंगे LCM HCF के। तो देखिए को प्राइम नंबर्स में जो HCF होता है, HCF होता है जिसकी वैल्यू जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब ऐसी सबसे बड़ी संख्या जो दिए गए संख्याओं को डिवाइड कर दे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, ऐसी सबसे बड़ी संख्या जो दिए गए संख्याओं को क्या करती है, डिवाइड कर देती है। दिए गए संख्याओं को क्या करती है, डिवाइड कर देती है। अब दिए गए संख्याओं को डिवाइड करने का मतलब कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 है, 4 है और 6 है, तो इसमें आप बताइए ऐसी कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 2 को भी काट दे, 4 को भी काट दे और 6 को भी काट दे। तो 2 है, तो 2 है भाई, 2 दूना 4 दूना 6, एक भी काटेगा, 1 दूना 2, 1 चौके 4, 1 छक्का 6। लेकिन ये तो HCF हो गया, लेकिन हमने आपसे क्या बोला, को प्राइम नंबर्स के लिए ऐसे नंबर्स जिनके जो HCF है वो क्या हो, एक हो। मतलब एक से बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं होनी चाहिए जो इन नंबर्स को डिवाइड करे। एक से बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं होनी चाहिए जो इन नंबर्स को डिवाइड करे। तो भैया देख लो भैया, तुम्हारा एक से बड़ा जैसे मान लो 3 और 5 है। अब बताओ 3 और 5 में ऐसी कोई संख्या है जो, ऐसी कौन सी संख्या है, 3 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 3 से, 5 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 5 से कटेगा। तो लेकिन एक ऐसी है जो दोनों में है, एक तिहाई 3, 1 पचे 5। एक से बड़ा कोई नंबर है जो 3 और 5 को काट सके, नहीं। और नंबर ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कि 10 हो गया, 12 हो गया और 7 हो गया, 10 12 7 हो गया। अब बताइए ऐसा कौन सा नंबर है सबसे बड़ा नंबर जो 10 को भी काट दे, 12 को भी काट दे और 7 को भी काट दे, एक है। क्योंकि 10 तो कई नंबर से कट जाएगा, 12 भी कई नंबर से कट जाएगा, लेकिन 7 केवल 1 और 7 से कटेगा। 7 से ये सब नहीं कटेंगे, लेकिन 1 से 7 भी कटेगा, 1 से 12 भी कटेगा, 1 से 10 भी कटेगा। बोलो क्लियर है, समझ में आ रहा है यहाँ पे। तो ये हो गए आपके को प्राइम नंबर्स। क्या हो गए बच्चे, प्राइम नंबर्स। क्लियर हो गया, प्राइम नंबर्स एंड को प्राइम नंबर्स दोनों ही हमने आपको क्लियर कर दिया। ठीक है, प्राइम नंबर्स और को प्राइम नंबर्स। यहां पे किसी को कोई समस्या, यहां पे किसी कोई समस्या, चलिए अच्छा। अब आइए देखते हैं हम लोग अगला जो टॉपिक हमारा है वो है चक्रीय संख्या। क्या है, चक्रीय संख्या, चक्रीय संख्या। इसको बोलते हैं बच्चे साइक्लिक नंबर। इसको क्या बोलते हैं, साइक्लिक नंबर। साइक्लिक नंबर्स क्या होते हैं, चक्रीय संख्याएं क्या होती हैं, इनके बारे में जानते हैं। आप देखेंगे मैथ में कि कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका जब आप हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 में करेंगे, 2 में करेंगे, 3 में करेंगे, 4 में करेंगे, 5 में करेंगे, तो जो नंबर्स होते हैं उन्हीं नंबर्स में से ही मिलके आते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं 142857, 142857। बहुत बेहतरीन चीज बताने जा रहा हूं, ये आपको कहीं मिलेगा नहीं, चक्रीय संख्या। इसको हम बोलते हैं साइक्लिक नंबर। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है।
चक्रीय संख्या क्या होता है? चक्रीय संख्या में होगा क्या, साइक्लिक नंबर्स में हमारा होगा क्या कि जब हम एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे हमारा जो आंसर आएगा 142,857, राइट? क्लियर है यहाँ पे? ठीक है। इसके बाद अगर हम देखते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप, बहुत अच्छी जानकारी दूंगा आपको। अगर मैं 142,857 इसमें अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यही नंबर आएगा, आगे पीछे आएगा मगर आएगा यही नंबर। 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो आएगा यही नंबर, ठीक है। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई, नहीं समझ में आ रहा है? अब जैसे आप देख लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 सत्ते 14 का 1 हो जाएगा, फिर 2 पंजे 10 और 1 11 हो जाएगा, फिर कैरी 1 बचेगा, 2 8 16 और 1 17, 1 बचा, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 चौके 8, 2 1 कम 2, 2 8 5 7 1 4। यहाँ पे क्या था भाई, देख लीजिए, 1 4 2 8 5 7 था, तो देखिए 2 8 5 7, 2 8 5 7 1 4, ये साइक्लिक नंबर बोले जाते हैं। और एग्जाम्पल देख लेते हैं भैया, 142,857 में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बिल्कुल 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, एकदम बेहतरीन चीज बता रहा हूं, मैंने कहा था ना बहुत अच्छी चीज मैं बताऊंगा। 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3 सत्ते 21 का 2, 3 पचे 15, 3 सत्ते 21 का 1, 3 पचे 15 17, 3 वटे 24, 24 और 1 25, 2 बचा, 3 दूनी 6, 6 2 8, 3 चौके 12, 3 एकम 3 और 1 4, 4 2 8 5 7 1। अब यहां पे देख लो भैया, 4 से शुरू हो गया, 4 2 8 5 7 1, लाइन से देखिए तो एक ये साइक्लिक फॉर्म बन रहा है। जैसे अब देखिए, अगर हमने 1 से मल्टीप्लाई किया था तो 1 से अगर मल्टीप्लाई किया तो 142,857 हुआ कि नहीं हुआ। 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला बच्चे, 28285,714, राइट। 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला, 428, बताते चलिए, 428,571, राइट। तो देख लीजिए 428,571 दिख रहा है आपको। अब देखिए ये रिपीट कहां से हुआ है, ध्यान दीजिएगा, 1428, तो देखो यहां से 2857 2857 फिर 14, इसको रिपीट किया। फिर अब देख लो यहाँ 4 से शुरू किया है, 4, तो 4 के बाद देख लो ऐसे जाओगे तो 28571 28571 दिख रहा है। इसी तरह आप 4 से मल्टीप्लाई करके देख लो, 5 से मल्टीप्लाई करके देख लो, ऐसे नंबर्स जो होते हैं, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइक्लिक नंबर। बोलो क्लियर है यहाँ पे? ये हो गए साइक्लिक नंबर्स, नहीं इसी नंबर्स के, हाँ इसी नंबर्स के लिए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये आपका क्या हो गया, साइक्लिक नंबर्स हो गया। आप अपना 4 5 से भी मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। इसके बाद एक नंबर आता है हमारा परफेक्ट नंबर आता है। क्या आता है, परफेक्ट नंबर आता है। परफेक्ट नंबर किसको कहते हैं भाई, परफेक्ट नंबर किसको कहते हैं, पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। अब यहां पे परफेक्ट का मतलब पूर्ण संख्या, वो पूर्ण संख्या नहीं है। परफेक्ट नंबर का मतलब वो वाला पूर्ण यहाँ पे नहीं है। परफेक्ट का मतलब आपका होता है यहाँ पे, इसको बोलते हैं पूर्णकालिक संख्या। क्या बोलेंगे, पूर्णकालिक संख्या। क्या बोलेंगे, पूर्णकालिक, पूर्णकालिक संख्या तो क्या बोलते हैं, पूर्णकालिक संख्या बोलते हैं। समझ में आ रहा है? तो क्या बोलते हैं, पूर्णकालिक संख्या बोलते हैं। तो पूर्णकालिक संख्या क्या होती है, अगर कोई संख्या मान लीजिए सपोज दैट कि 6 है, ध्यान से पहले एग्जांपल आप समझ जाएंगे क्या हम बताना चाह रहे थे। जैसे मान लो जैसे 6 है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है।
परफेक्ट नंबर क्या है, ध्यान से समझिएगा, 6 है। 6 किससे किससे डिवाइड होगा आप बताओ? 1 से, 2 से और 3 से, और खुद 6 से। इसके अलावा किसी अन्य नंबर से डिवाइड होगा? नहीं डिवाइड होगा। तो अब इसको क्या बोलते हैं? अब देखिए, अब इसमें अगर खुद इस नंबर को छोड़ दिया जाए तो इसके अलावा जो इसके भाजक हैं, जो इसके भाजक है, जिनसे जिनसे इसका भाग चला जा रहा है, या जिसको गुणनखंड भी कहते हैं, क्या कहते हैं? गुणनखंड कहते हैं। तो ये इनका जो योगफल करेंगे तो इसी संख्या के योगफल के बराबर हो जाएगा। हाँ, इनका अगर हम सम करेंगे तो इन्हीं के योग के बराबर हो जाएगा। जैसे देख लो भैया, 3 2 5 और 1 6, दिख रहा है? ऐसे नंबर्स को बोलेंगे पूर्णकालिक संख्या। क्या बोलेंगे? पूर्णकालिक संख्या। क्लियर है यहाँ पे? नेक्स्ट देख लो भैया, जैसे और एग्जांपल समझ लो। 28 है, क्या है बच्चे? 28 है। 1 है, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 7 से कटेगा, और बताओ यार 14 से कटेगा, और 28 से कटेगा। इस 28 को तो लेना ही नहीं है हमको। अब इनको जोड़िए, क्या ये 28 दे रहा है? इनको जोड़ के बताइए 28 दे रहा है भैया? देख लो भैया, 14 7 21, 21 4 25, 26 27 और 1 28, 28। समझ में आ रहा है? तो ऐसे नंबर्स क्या होते हैं? पूर्णकालिक नंबर होते हैं। क्या होते हैं? पूर्णकालिक नंबर होते हैं, या इंग्लिश में इसको कहते हैं हम लोग परफेक्ट नंबर। क्या बोलते हैं? परफेक्ट नंबर। समझ में आ रहा है? परफेक्ट नंबर क्या है हमारा? क्लियर है? अच्छा, 496 भी है। ऐसा नहीं है, कुछ फिक्स नहीं कह सकते। 496, 496 हो गया। और ये आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। हाँ, ये आपको बहुत कम देगा, बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा। 496 मिलेगा। ऐसे कुछ यूनिक नंबर्स होंगे, ऐसे कुछ यूनिक नंबर्स होंगे जिन पर कि ये नियम आपका अप्लाई होगा। तो ऐसे को हम बोलते हैं परफेक्ट नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परफेक्ट नंबर। तो क्या बोलते हैं? परफेक्ट नंबर बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? परफेक्ट नंबर बोलते हैं। चलिए ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये था हमारा संख्याओं से रिलेटेड जो भी चीजें थी, इनको मैंने आपको बताया। अब जितनी भी चीजें थी, हमारा नेचुरल नंबर याद है? नेचुरल नंबर, होल नंबर, परफेक्ट नंबर अभी बता दिया। नेचुरल नंबर, होल नंबर, परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर हो गया। और देख लो भैया, नेचुरल नंबर, होल नंबर, परफेक्ट नंबर, और क्या बताया था? रैशनल नंबर हुआ है ना? रैशनल, इररेशनल हुआ, इररेशनल, इररेशनल। जितने भी नंबर्स हैं, रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स, सबके बारे में, नंबर्स के बारे में, प्लेस वैल्यू, क्यों भाई? प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, सब ये आपके क्लियर हो गए कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये हमारा जो कॉन्सेप्ट था, इसी के साथ में आपका जो बेसिक थ्योरी वाला जो सेक्शन था वो आपका पार्ट समाप्त हो चुका है। ठीक है, अब हम अपने अगले टॉपिक में आपको स्टार्ट करेंगे, डिविजिबिलिटी बताएंगे। क्या बताएंगे? डिविजिबिलिटी, मतलब कि कौन सा नंबर किससे डिवाइड होता है, कौन सा नंबर किससे डिवाइड होगा, ये अलग एक क्लास चलेगी। ठीक है, ये हम लोगों का एक अलग क्लास चलेगा। थ्योरी वाले जितने भी सेक्शन थे वो मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। ठीक है, तो ठीक है, आपसे मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है,
तो इस तरीके से आप देख सकते हैं।